जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आगे हम देखते हैं एपिसोड में, अध्याय के अगले पड़ाव में क्या है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी ने अपनी पंक्ति का गान किया। क्या आपको बोध है कि आप एक मन नहीं हो, आपका एक मन है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको बोध है कि आपका अस्तित्व कई स्तरों पर है, देह मन बुद्धि विवेक मन चित्त, और आप इन स्तरों में से कोई भी नहीं हो। क्या आपको बोध है कि आप एक आत्मा हो। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको सुर और असुर वर्ग की अभिशप्त आत्माओं का बोध है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। 41 वर्ष में एक बार होने वाली यह एक महान पूजा है। सकारात्मक भावनाओं की यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। सुर अर्थात वे देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के सकारात्मक रसों का स्वाद लेती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित है। वे हमारी देहों के माध्यम से हमारी सकारात्मक भावनाओं का पान करने का प्रयास करेंगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। जहाँ पर सकारात्मक भावनाएं होती है वहाँ नकारात्मक भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। असुर अर्थात वे देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के नकारात्मक रसों का पान करती हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए एकत्रित हैं। वे हमारी देहों के माध्यम से नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास करेगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। यह मंत्र उच्चारण करने के पश्चात उन्होंने परिधि पर रखे 164 दीपक जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रदीप्त दीपकों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे गहरे लाल रंग का प्रकाश तेज होने लगा। जब सभी दीपक प्रदीप्त हो गए, तब पूजा स्थली के चारों ओर गहरे लाल रंग की एक दीवार सी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे सब किसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए हो। उन्हें पता था कि यह कोई दीवार नहीं थी। दीपक जलने से वे असुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो परिधि को पार करके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं असुरों के झुंड से दीवार का भ्रम पैदा हो रहा था। इसके पश्चात वृद्ध मातंग पूजा स्थली के केंद्र में पहुंच गए और अग्निकुंड में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के मध्य अग्नि देवता को आमंत्रित करने लगे। जय अग्निदेव। अग्नि देवता ने प्रकट होने में तनिक भी देरी नहीं की। मातंगों द्वारा अग्नि देवता को दी जा रही एक विशेष पवित्र द्रव की आहुति से एक सुगंधित धुआं उत्पन्न हुआ। श्वेत रंग का वह धुआं ऊपर उठकर गुंबज का आकार ले रहा था। उन्हें पता था कि वह कोई वास्तविक गुंबज नहीं था। श्वेत धुएं के कारण वहां पर उपस्थित सुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो पूजा स्थल के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के कारण गुंबज का भ्रम पैदा हो रहा था। गहरे लाल रंग की दीवार और ऊपर श्वेत रंग के गुंबज ने एक विशेष गुफा का निर्माण कर दिया था। इस गुफा को मातंग पवित्र गोलार्ध भी कहते हैं। जितनी बड़ी पूजा होती है, उतनी ही बड़ी संख्या में सुर और असुर आते हैं और उतना ही विचित्र गोलार्ध पूजा स्थली के चारों ओर बनता है। इसके भीतर उपस्थित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। उर्वा उर्मी और वृद्ध मातंग जन अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार श्री हनुमान जी का आसन था। उन्हें बुलाने के लिए उनके शिष्यों ने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, जिनमें उनके श्री हनुमान जी के साथ सदियों पुराने रिश्ते का विवरण था। मंत्रों में इस बारे में भी प्रस्तुति थी कि कैसे मातंगों ने विभिन्न कठिनाइयों के बीच अपनी संस्कृति को जीवित रखा था। मेरे प्रिय शिष्यों, अपनी आंखें खोलो। श्री हनुमान जी की गहरी दिव्य वाणी पवित्र गोलार्ध में गूंजी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो भक्तजनों,
हम यहाँ पर ये मुझे जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे खुद भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा से। तो बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। तो आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा अगर आपके साथ है, आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके साथ है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट, कोई भी नुकसान आपका नहीं हो सकता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी श्री कली हनुमानी पावन ग्रंथ की जय।